this is Lalima Sharma and right now I am with Ilahi and Jordan of Junooniyat. Well, we all know them and आज बहुत देर बाद बात करने का मौका मिला है तो कैमरा सिर्फ इन पे पैन करते हैं सबसे पहले. So hi Gautam and Neha, how are you? We are doing great. Yeah. How are you? I am very good. आप बताओ कैसे हो? Living the dream in Chandigarh. That peaceful life. Oh yeah. Very peaceful life. It's very peaceful after Mumbai. बहुत peaceful है यार, बहुत अच्छा है, बहुत काम शांत है. बट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ ऐसे खेतों में इंटरव्यूज शूट्स करने का मौका मिलता है. It's different experience. So yeah. तो अभी जो आपका ट्रैक चल रहा है, जुनूनियत चल रहा है, पहले तो जो रिस्पांस मिलता है उस रिस्पांस की बात करते हैं कि हाउ यू गाइज आर टेकिंग दैट रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस. आई थिंक फिलहाल तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है. पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू द सिचुएशन और जो स्टोरी चल रही है. लाइक इलाही इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर हर सेल्फ. तो इतने मतलब जो इतना उसने टॉर्चर सहा है, स्पेशली जो जॉर्डन ने उसके साथ किया है. एंड उसके बाद मतलब काफ़ी सारी सिचुएशन थी जहाँ वो नहीं बोल पाई क्योंकि वो शी वॉज बर्डन somewhere कि नहीं she was doing everything for her father and but कहीं ना कहीं वो अपने इस प्रेशर के चक्कर में she didn't want to leave her dream. तो उसको पूरा करने के लिए finally she has taken that step. So yeah, people are liking it. And जॉर्डन को कैसा फील हो रहा है कि फाइनली अब इलाही ने बोलना शुरू कर दिया आगे से? अभी तो बहुत टॉर्चर कर लिया. Yeah, actually I think जॉर्डन का शुरू से एक ही मुद्दा है कि उसका जो एक ही जो चीज़ उसे चाहिए वो यही है कि इलाही से वो बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ इतना बोलता है कि शादी हो गई, शादी के बाद तू जहान को भूल जा और अगर गाना गाना है तो मेरे साथ गा, you know. सो बिकॉज जॉर्डन को ऐसा है कि मतलब मुझसे ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए. आई थिंक वो बहुत मेल ईगो आई थिंक आज के टाइम में 80% मेल्स में होती है वो. सो दैट्स नॉट समथिंग न्यू. तो उसका वही है. लेकिन ये जो मैडम है लेकिन उसके बावजूद भी ये झूठ बोल के ऑडिशन देने जाती है और वो सब करती हैं. तो रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटी कैसे मेल डोमिनेंस है. तो काफी सारी ऐसी फीमेल है जो चुप रहती है और ये सब सहती है, कुछ नहीं बोलती है. तो वो इलाही ने सहा लेकिन अपना स्टेप भी लिया. फाइनली उसने बोला कि नहीं, इनफ इज इनफ. So tell me that qualities you have learned from your character, like what you have learned from Jordan and what you have learned from Ilahi. Yeah, with Jordan I think I'm somewhere you know the kind of the personality traits of Gautam and Jordan is like in terms of junooniyat wise, in terms of his passion about जो उसने करना है ज़िंदगी में. I'm same in real life too. और अपना point रखना. हाँ ठीक है, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बिगाड़ा नहीं जितना जॉर्डन को बिगाड़ा है. सो आई थिंक वो लैक है कहीं ना कहीं. बट आई थिंक जॉर्डन से ये है कि अपनी दुनिया से ऊपर भी एक और दुनिया होती है. आई थिंक वो सीखना बहुत ज़रूरी है. हर मर्द को सीखना ज़रूरी है और हर औरत को सीखना ज़रूरी है. और जब आप वो सीख लेते हो तो आप सामने वाले को उतनी रिस्पेक्ट देते हो और उतनी इज्जत देते हो आप सामने वाले को. तो आई थिंक ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिससे अगर लोग सीख सके, क्योंकि हमारा बीइंग एन एक्टर हमारा यही होता है कि हम सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और वी डू थिंग्स कि जिससे लोग सीख सके, समझ सके. इसलिए हमारी फिल्म्स बनती हैं, इसलिए टीवी शोज़ बनते हैं, इसलिए वो चीज़ें बनती हैं. तो आई थिंक अगर लोग इससे सीखते हैं कि दूसरों को इज्जत दी जाए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू जाने जाएं, अपनी वाइफ के, अपने पार्टनर के जाने जाएं, तो आई थिंक चीज़ें और आसान हो जाएंगी. आई थिंक जो आगे चल के जॉर्डन को भी रियलाइज़ होंगी. एंड आई थिंक जहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा एंड जहाँ पे उसको रियलाइज़ होगा कि जो भी उसने किया वो गलत किया उसने. सो हाउ ही कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर एंड यू नो एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग लव फॉर इलाही और जो भी आगे की स्टोरी होगी. लेट्स सी. आई हैव लर्न पेशेंस एंड पैशन दैट शी हैज़ फॉर हर ड्रीम्स. सो पेशेंस और वेट में बहुत डिफरेंस होता है. तो वो पेशेंस अपनी मॉम को वापस लेके आना, वो पेशेंस कि वो कब इतनी बड़ी स्टार बनेगी, एंड वो चीज़ मुझ में भी है. और पैशन को लेकर जो इतनी उसके अंदर वो क्रेव है, वो इतना हार्ड वर्क करती है छुप छुप के, जो उसने स्टार्टिंग में किया है कि अपनी बीजी से छुप छुप के वो सिंगिंग करती थी. एंड आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं वैसी हूँ.
पर जो मैंने बोला कि इलाही में इतना पेशेंस है वो मुझ में नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस कैरेक्टर। या बट यू डू कि जब आपको लगता है कि जो आपका करेक्टर कर रहा है उसे आप एग्री नहीं करते पर्सनल लेवल पे? ऑफ कोर्स नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पिंच करते हैं कि चीज़ यार ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। जैसे मेरा मन था कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, जब सामने वाला मुझे कुछ बोल रहा है मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। बट दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा हमारी सोसाइटी में ऐसी कितनी फीमेल हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इलाही ने नहीं बोला, उसके पीछे उसकी स्टोरी देखो, वो बिना मॉम के रही है, उसने कितना सफ़र किया है अपनी लाइफ में, अब वो कहाँ पहुँचना चाहती है, वो ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको थप्पड़ मारने के लिए उसने कितना सोचा होगा कि अच्छा कहीं जाके ये और आगे कुछ कांड ना कर दे। तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, वो उसकी जर्नी जो थी, इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट एंड फाइनली शी गॉट दैट। तो आपकी फ्रेंडशिप कैसे चल रही है ऑन द सेट? ऑन द सेट फ्रेंडशिप वो क्या होता है? अभी झगड़े चल रहे हैं। अब झगड़े तो टू बी वेरी ऑनेस्ट झगड़े का तो ये भी नहीं है, कोई नाम निशान नहीं, बहुत पीसफुल है। जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सीन में निकाल लेते हैं पर एक दूसरे से कभी नहीं हुई। जो हमारी लंच, जैसे ही हमारा लंच खत्म होता है उसके बाद जो हमारी डिबेट शुरू होती है, फिर वो इस लेवल पे जाती है, रोज हमारी एक डिस्कशन है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो हम जब 4-5 लोग बैठ के अपना लंच करते हैं, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट हमारे सेट पे, कि वो सबसे मज़ेदार होता है। और talking about friendship, I think I really share a good bond with Ankit and Jordan, and I think I've learned a lot from these two. Yeah. आप बताओ कैसी चल रही है फ्रेंडशिप, और कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप डिस्कशन करते हो आफ्टर ब्रेक, जो भी है? या कुछ भी टॉपिक्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आई थिंक एनी रैंडम, कभी मैं अपना बचपन डिस्कस करने लग जाता हूं, अपनी स्कूल लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग व्हिच आई हेट, स्कूल लाइफ डिस्कस कर ली, आगे क्या करना है यार, कब ये शो के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। आज हमने किसी एक इंसान को पकड़ लिया, उसके बारे में बात करने लग गए, एनी रैंडम टॉक कि यार उसको बुला लेते हैं, चलो उससे बातें करते हैं, आज कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं मिलता तो किसी को बुला के उसकी खींचने लग जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं। तो बट या इट्स ऑलवेज फन यार, आई थिंक वी ऑल बॉन्डेड रियली वेल फ्रॉम डे वन। फिर कुछ नहीं मिलता तो तीनों की एक दूसरे की करने लग जाते हैं। नहीं, हम तीनों एक दूसरे की नहीं, हम इसको पकड़ लेते हैं फिर मैं तुम दोनों को पकड़ लेती हूँ। तो या तो बट इट्स ऑलवेज फन फ्रॉम डे वन। आई थिंक हमें कभी ऐसे इनसिक्योर नहीं है हम कोई भी आपस में, और वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर जितना हो सके। एंड एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स यू शेयर योर एक्सपीरियंस, यू शेयर योर थिंग्स। मैं भी बहुत बार हम दोनों के डिस्कशंस होते हैं सीन को लेके, तो या इट्स ऑलवेज देयर। Yeah, I keep asking कि how can I do it in another way, क्या possibly, अगर मैं इस सीन को ऐसे करूँ तो कैसा लगेगा। So that's what हम दे देते हैं, थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, बट ठीक है। आर्ट को लेके भी डिस्कस mostly, so yeah. But there is no fighting, there is no insecurities, there is nothing. I think no one in the set, like किसी के साथ भी कभी ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं। It's been 7 months now. I think कभी किसी में ऐसा कुछ Everybody on the set is so good, so helping. Yeah, I think maybe we are away from Mumbai. एक हम चंडीगढ़ में हैं, तो I think इसलिए सब ऐसा कुछ हॉलिडे मोड पे, रिलैक्सिंग मोड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में तो ऐसा होता है जाना ये करना वो करना। तो बट आई थिंक यही सब लाइफ है यार। आई थिंक वी ऑल फैमिली है, क्योंकि यहाँ कोई और है नहीं, क्योंकि मुंबई में जिसकी फैमिलीज हैं या दोस्त हैं जो भी हैं वो वही हैं, तो यहाँ पे वी ऑल आर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आई थिंक वी बॉन्डेड रियली वेल फ्रॉम डे वन, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट।